हैं? कहाँ पीछे हैं? ए, आइए इधर। उसी वाला बात पर भाग रहे हैं? नहीं, ऊपर रहा। इनको साथ हम इसलिए किए हुए हैं। ये हैं जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में 3 बार जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री रह चुके संजय झा से मजाकिया अंदाज में नीतीश की बातचीत ये बताने को काफी है कि दोनों के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं। ये अगर कहीं भी हो, एक तो सब जगह भेजते ही हैं कि कहीं तक भी कोई तरह का कोई दिक्कत आवे। कोई भी काम हो, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, किसी भी नेता या दल से बातचीत करनी हो तो नीतीश के सारथी संजय ही बनते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में, तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा। यानी नीतीश कुमार ने काफी सोच समझकर संजय झा को पार्टी में नंबर 2 का स्थान दिया है। संजय झा बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना और बड़ा नाम है। नीतीश कुमार के विश्वसनीय जो कोर टीम कही जाती है, जो 3 लोग जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उसमें से संजय झा का नाम आता है। तो निश्चित रूप से वो सबसे विश्वसनीय, सबसे राजनीतिक में और राजनीति को समझने वाले हैं। संजय झा बेसिकली देखा जाए तो एक मैनेजर है और वो भाजपा नेता रहे हैं। मैनेजमेंट उनका अच्छा रहा है, भाजपा नेताओं के साथ काफ़ी दिन हो रहे हैं। खासकर अरुण जेटली जी के साथ वो रहे हैं, उनके कार्यालय में रहते थे, कार्यालय का काम देखते थे। और राजीव प्रताप रूडी के साथ भी कुछ दिन रहे थे। और जब जेटली जी के साथ थे तो नीतीश जी भी उस समय केंद्रीय मंत्री थे और जेटली जी और नीतीश जी की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। हमेशा जब बात होती थी नीतीश जी और जेटली जी की, तो सेतु का काम वही करते थे, जेटली जी व्यस्त रहते थे तो उन्हीं के फ़ोन पर जाता था और बात करते थे। उसी दौरान उन्होंने नीतीश जी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई, धीरे-धीरे करके नज़दीकियाँ बढ़ाई। पढ़े लिखे थे, बिहार के थे, मिथिलांचल के थे, नज़दीकियाँ बढ़ाई और धीरे-धीरे वो जब भाजपा में उनका सम्मान उतना नहीं मिला तो फिर जदयू ज्वाइन कर लिया। नीतीश जी ने उन्हें जदयू ज्वाइन करा लिया। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी नेताओं और नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए जाना जाता है। यही नहीं, बीजेपी से तालमेल बिठाने और दोनों दलों के बीच दोस्ती बनाए रखने में वे पुल का काम करते हैं। अभी जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का, उससे अलग लेकर के जाने वाले, एनडीए के साथ में आने में वही संजय झा है। संजय झा भारतीय जनता पार्टी को भी समझते हैं, जदयू को भी समझते हैं और नीतीश कुमार को तो समझते ही समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और जदयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। संजय झा 1992 से चंद्रिका प्रकाशन चला रहे हैं। 2004 से राजनीति में सक्रिय हैं। फिलहाल राज्यसभा में जेडीयू के नेता हैं, लेकिन इनका परिचय इतना ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग करने, बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार को एनडीए में लाने और आरजेडी से अलग कर बिहार में एनडीए सरकार बनाने में संजय झा की बड़ी भूमिका रही है। अभी जो स्थिति है, भाजपा के साथ जो गए हैं नीतीश कुमार, तो टोटल क्रेडिट संजय झा को ही जाता है। संजय झा ने ही भाजपा नेताओं से लाइजनिंग करके नीतीश जी को भाजपा में जाने के लिए विवश किया। और बेसिकली कहा जाए तो संजय झा का माइंड सेटअप भाजपा ही है और वो भाजपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। जब भी नीतीश जी आरजेडी की तरफ आए तो उन्होंने प्रेशर डाल करके भाजपा की तरफ नीतीश कुमार को ले गए और अभी जो तालमेल हुआ टोटल उन्हीं की देन है। हालांकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे वजह सिर्फ नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद होना या एनडीए से तालमेल बिठाना भर नहीं है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। आरजेडी पहले से भी ताकतवर हो गई है। लोकसभा चुनाव में भले ही आरजेडी की सीटें कम आई, लेकिन जेडीयू के लिए वो बड़ी चुनौती है। संजय झा चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। संजय झा की सलाह से जेडीयू को हाल के दिनों में फायदा हुआ है। इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा। जेडीयू ने
12 सीटें जीतकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था, क्योंकि उस वक्त किसी को नीतीश की पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी। बहुत लोगों ने मान लिया था कि जेडीयू और उसके नेता जो है दिल्ली में, खास करके मैं देखता था मीडिया में, कि बिहार में अब चीजें बदल गई हैं टोटल। लेकिन बिहार के जनता ने इस रिजल्ट में दिखा दिया कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता आज भी बिहार में उतना ही है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जो विधानसभा में जो गणित है वो तीसरे पायदान पर आ गई है। यह कतई नीतीश कुमार या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको कतई पसंद नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन करके नीतीश कुमार रहें। तो ऐसे परिस्थिति में वह कैपेबल है, संजय झा, इसको अचीव करने के लिए 2025 का जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो यह कहीं ना कहीं लाउड एंड क्लियर मैसेज है। देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के पार्टी में नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे थे, और हाल के दिनों में संजय झा ही एक तरह से देखा जाए तो पार्टी चला रहे थे। संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, फिर नौकरशाह में दीपक प्रसाद, मनीष वर्मा, यही लोग पार्टी चला रहे थे और संजय झा का उसमें दबदबा ज्यादा था। जनता दल में खाता न बहे, नीतीश कुमार जो कहें वही सही। भले वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर जदयू में पत्ता भी नहीं हिलता। जो चाहेंगे वो नीतीश की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, उन्हें कन्विंस करके आप कोई भी काम करा सकते हैं। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे एक और वजह है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मोदी सरकार से बातचीत में संजय झा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये हम लोगों का शुरू से डिमांड रहा है आपको स्पेशल स्टेटस का। अब आपको जो फाइनेंस कमीशन है उसका कुछ इसको लेकर के कोई कुछ कमेंट कुछ आया हुआ है स्टेट में, तो हम लोगों ने कहा है पर्पस है कि मदद मिलना। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि संजय झा को नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ललन सिंह की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए सवर्ण तबके को लुभाने और उनका कद बढ़ाने के लिए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आप थोड़ा सा मदद कर देंगे तो बिहार बिल्कुल स्टैंड आउट कर जाएगा। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं है। नीतीश कुमार की चमक और धमक बराबर है और बरकरार है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यह सिद्ध होकर के दिखाई पड़ा है। अपमानित महसूस कर रहे थे भाई कि नाम संजय झा का केंद्र में मंत्री में चल रहा था और ललन सिंह मंत्री बन गए, रामनाथ ठाकुर बन गए, तो वहाँ नीतीश जी की मजबूरी थी कि अपर कास्ट से दोनों को मंत्री नहीं बना सकते थे। तो इसलिए उन्होंने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और भाजपा से, खासकर भाजपा से अपनी मांगे मनवाने का, भाजपा पर दबाव बनाने का, तो सेतु का काम अब संजय झा करेंगे। क्योंकि भाजपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, भाजपा नेताओं से अच्छा संबंध है, तो अभी वहाँ जो प्रस्ताव पारित होगा उस पर संजय झा को जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो काम करें और देश भर में जदयू संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे संजय झा। संजय झा कांग्रेस के कड़े आलोचक रहे हैं। 1 दिसंबर 1967 को मधुबनी के अररिया संग्राम गांव में उनका जन्म हुआ। 1989 में जेएनयू से इतिहास में एमए की डिग्री ली। मीनाक्षी झा से शादी की और इस वक्त 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने की वजह से नीतीश कुमार चुनाव में व्यस्त होंगे, इसलिए संजय झा अन्य राज्यों में संगठन और चुनाव की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। नीतीश कुमार जी के इच्छा है कि जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बने और इसके लिए जो जहां पार्टी का आधार रहा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में रहा है, झारखंड में रहा है, यूपी में रहा है, इन सब जगह पार्टी अपना अपना आधार बढ़ाएगी और प्रयास रहेगा कि ये गिफ्ट हम लोग अपने नेता को दे सकें। संजय झा अब तक पीछे रहकर पार्टी की मदद करते थे, अब फ्रंट पर खुलकर खेलने का मौका मिला है। उनको लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन 2025 में उनकी असली परीक्षा होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।